तेहरान का कसाई हेलीकॉप्टर क्रैश होने से मारा गया है। ईरान में खुशियां मनाई जा रही हैं कई जगह, और इधर भारत में कई लोग इसे बहुत त्रासद घटना बता रहे हैं। मैं ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को तेहरान का कसाई क्यों कह रहा हूं? दरअसल रईसी को लोगों की हत्याएं करवाने का शौक जैसा था। कहने को तो यह पहले वकील और फिर जज था। न्याय जिसका जीवन होना चाहिए, जीवन का आधार होना चाहिए, साक्ष्य, गवाह, तथ्यों पर आधारित फैसला करना जिसका काम होना चाहिए, लेकिन होता उल्टा था। 5,000 लोगों की हत्या का दोष इस कट्टरपंथी नेता के सिर पर है। और क्या सिर पर है? ईरान जैसे दुनिया के सबसे खुले दिमाग वाले देश को बंद कुआं बना देने का दोष। ईरान दरअसल हमेशा ऐसा नहीं था। महिलाओं को पहनावे की पूरी छूट थी, पार्टियां हुआ करती थी। देश तकनीक के साथ साथ कला, साहित्य, शिक्षा जैसे मामलों में खूब आगे था। महिलाएं उच्च शिक्षा लेती थी, नौकरियों में उन्हें बराबर का हक था, अवसर मिलता था। एक स्वस्थ जीता जागता संविधान था और लोकतंत्र की बयार बहती थी। यह सब इस देश के संस्कारों में था, क्योंकि ईरान दुनिया के सबसे पुराने देशों में से एक है। हजारों साल पुराना इतिहास। यहां का पहला शहर सूसा माना जाता है, जिसका इतिहास लगभग 3200 ईसा पूर्व का माना जाता है। 1979 की इस्लामिक क्रांति ने इस देश की दशा और दिशा दोनों बिगाड़ कर रख दी। आयतुल्ला खुमैनी का शासन आया, कठोर नियम बने, बुर्का न पहनने पर जेल तक जाना पड़ता था। सार्वजनिक स्थानों पर उचित परिधान न पहनने पर 10 साल तक की सजा और 6 लाख तक का जुर्माना होता था। अब आते हैं तेहरान के कसाई पर, इब्राहिम रईसी। अमेरिका के दुश्मन इस देश का यह राष्ट्रपति जिस हेलीकॉप्टर में सवार था वह अमेरिका में ही बना बेल 212 हेलीकॉप्टर था। अमेरिका तो नहीं, लेकिन एक तबका इजराइल का हाथ इस दुर्घटना के पीछे होने की आशंका जता रहा है। गाजा में हमास पर कार्रवाई के बाद से ईरान इजराइल के बीच काफी कुछ घटा है। दोनों तरफ से मिसाइलें भी चली है। आप इजराइल की एजेंसी मोसाद को तो जानते ही हैं। खैर, 2021 में चुनाव में धांधली करके रईसी ईरान का राष्ट्रपति बना था। शरिया कानून पर आधारित शासन चलाता था। महिलाओं को उच्च शिक्षा से दूर किया। महिलाओं की शादी की उम्र पहले 9 साल की, फिर विरोध हुआ तो बढ़ाकर 13 साल की। हिजाब और कथित पवित्र कानून का जबरन पालन करवाया, जिसका कड़ा विरोध हुआ। 2022 में हिजाब का विरोध करने के बाद महसा अमीनी नामक महिला की मौत के बारे में आपने सुना होगा। महीनों तक चली कार्रवाई में महिलाओं पर खूब अत्याचार हुए। विरोध का तरीका महिलाओं ने यह निकाला कि वे अपने बाल काटने लगी। रईसी दरअसल शुरू में एक सरकारी वकील था, फिर जज बना। 1988 में उसे 4 सदस्यीय ट्रिब्यूनल में शामिल किया गया, जिसे डेथ कमेटी कहा गया। इस कमेटी ने हजारों राजनीतिक विरोधियों पर दोबारा मुकदमा चलाया और करीब 5,000 लोगों को सजाए मौत सुनाई। बस तभी से रईसी को तेहरान का कसाई कहा जाता है। तो रईसी की मौत पर कहीं मातम है तो कहीं खुशियां मनाई जा रही हैं। सबसे ज्यादा खुशी उन महिलाओं को होगी जिनका जीना रईसी के फरमानों ने दूभर कर दिया था। नमस्कार।